Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, thank you. Okay, so now what we are going to discuss is other engines. ठीक है? Just a minute. Now we are going to discuss the other engines. So in that, from our syllabus, we have CNG engines. Now you are aware that we do have CNG cars, isn't it? We do have a car which works on LPG. ठीक है? तो ये सब जो है अलग फ्यूल है, ठीक है? बट क्या इनके लिए अलग इंजन होता है? Is it? Do we have a different source of engine for CNG or LPG? ऐसा है क्या? No, no, sir. No. पेट्रोल में ही होता है. एग्जैक्टली. सो व्हेनेवर वी हैव, आपने देखा होगा कि सीएनजी इंजन है या फिर सीएनजी कार है या फिर पेट्रोल कार है, तो इसके साथ ही में हमारे पास पेट्रोल कार होती है या फिर पेट्रोल इंजन होती है. ऐसा कभी भी नहीं है कि बेसिकली डीजल इंजन है और उसमें सीएनजी किट बिठाया है या फिर एलपीजी किट बिठाया है. ऐसा कभी भी नहीं होता. सो ऑल दीज आर व्हाट वी कैन से द एक्सेसरीज और द एडिशन पार्ट इन द पेट्रोल इंजन्स. So, जो भी पेट्रोल वाली व्हीकल है या फिर पेट्रोल वाली गाड़ी है, उसमें हम लोग सीएनजी किट बिठा सकते हैं, एलपीजी किट बिठा सकते हैं और फिर हम लोग वहां पर सीएनजी या फिर एलपीजी फ्यूल यूज कर सकते हैं. ओके. कुछ कुछ कार्स ऐसे भी होती है जो ड्यूअल दोनों के ऊपर चलती है. सो फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज एन हिली पोर्शन, देन दैट driver will feel comfortable driving that particular car on a petrol fuel rather than CNG or rather than LPG. ठीक है? So there is change in the fuel only. ठीक है? Working wise कुछ भी change नहीं है. All the stocks are same, but fuel change हुआ है. नॉर्मल पेट्रोल फ्यूल के टैंक ही अलग है, एज वेल एज सीएनजी का टैंक अलग है. ठीक है? सो कुछ चीजें हैं जो एडिशनली वहां पर फिट की गई है. आर यू गेटिंग मी? सपोज नॉर्मल हम लोग हमारे पास मोबाइल है, इजंट इट? तो नॉर्मल हम लोग जब फोन पे बात करते हैं, सो वो नॉर्मल कंडीशन है. जब हेडफोन हम लोग वहां पर लगाते हैं तो क्या होता है कि एक हम लोग एक एडिशनल चीज हमने फोन के साथ अटैचमेंट की गई है. सो वैसे ही ये पेट्रोल वाला व्हीकल है, तो उससे एडिशनल चीज हमने क्या की, सीएनजी किट वहां पर लगा दिया है. तो उस टाइम पे थोड़े से चेंजेस वहां पर होते हैं. सो दैट वी विल बी डिस्कसिंग राइट नाउ. ओके, सो लेट अस गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो. से तो सीएनजी का मीनिंग होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और नाम के मुताबिक ही इस सिस्टम में हाईली प्रेशराइज्ड नेचुरल गैस को इंजन में एज अ फ्यूल. See what CNG stands for, compressed natural gas, and what LPG stands for? LPG stands for Liquid petroleum gas. Liquefied petroleum gas. yes, liquefied petroleum gas. So यूज किया जाता है. अब बात करते हैं फायदे की, तो पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी का ऑक्टेन नंबर काफी हाई होता है, जिसके कारण सीएनजी इंजन पेट्रोल इंजन से ज्यादा माइलेज देता है. और अगर पोल्यूशन की बात की जाए तो इंजन में अगर आप सीएनजी गैस का यूज करते हैं तो पोल्यूशन पेट्रोल के मुकाबले कम होता है. और अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो सीएनजी गैस की प्राइस पेट्रोल के मुकाबले काफी कम होती है. अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, तो सीएनजी मेटल टैंक के साथ एक. now here you have to think that by default we have petrol engine or petrol tank, but in addition we have added CNG tank. ठीक है? so अभी हम लोग सिर्फ CNG कंसिडर करके डिस्कशन करेंगे. ओके, so initially we have CNG tank.
मेन बाल लगा होगा और फिर आगे होगा एक फ्यूल फिल्टर। अब फ्यूल फिल्टर से फ्यूल लाइन जाएगी सीधी प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व में और उसके बाद लगा होगा गैस रिड्यूसर। अब जो गैस रिड्यूसर है उसमें से आगे फ्यूल लाइन फ्यूल रेल के साथ कनेक्ट होगी जो कि एक मेटल की ट्यूब होगी। अब फ्यूल रेल से गैस इंजेक्टर्स को सप्लाई दी जाएगी जो कि इनटेक मैनिफोल्ड में माउंट होंगे। अब बात करते हैं सिस्टम के सेंसर्स की। तो फ्यूल रेल पर एक फ्यूल टेम्परेचर सेंसर और एक फ्यूल प्रेशर सेंसर लगा होगा। फिर होगा एक थ्रोटल पोजीशन सेंसर जो कि थ्रोटल वाल्व के साथ कनेक्ट होगा। फिर लगा होगा नाउ अभी जो नई चीजें हैं दैट वी विल डिस्कस्ड विच वी हैव नॉट डिस्कस्ड प्रीवियसली। सो थ्रोटल वाल्व, तो ये थ्रोटल वाल्व है। व्हाट इज इट? देन एयर फिल्टर, यू नो दैट हम लोग एयर सक कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से। सो उसके अंदर कुछ भी इम्प्योरिटीज है वो इंजन के अंदर नहीं आनी चाहिए। सो टू रिमूव दोज थिंग्स, to remove those unwanted things, we have air filter over there. Then throttle valve. Now what this particular throttle valve is, हम लोग जब भी एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ जो एक्सेलरेटर है, टू व्हीलर्स में हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेटर को ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। फोर व्हीलर में हम लोग एक्सेलरेटर पेडल जो होता है उसको हम लोग प्रेस करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट वी आर डूइंग, अभी ये हॉरिजॉन्टल है, ओके, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो थ्रोटल वाल्व है इट्स उसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल है, बट व्हेन द एक्सेलरेटर पेडल विल बी प्रेस्ड द पोजीशन ऑफ दिस थ्रोटल वाल्व विल बी लाइक दिस। व्हेन दैट पेडल विल बी फुल्ली प्रेस्ड देन इन सम केसेस दिस थ्रोटल वाल्व विल बी लाइक दिस। आर यू गेटिंग मी? सो वो एक्सेलरेटर से कनेक्टेड होता है। सो दिस इज व्हाट इज द न्यू थिंग व्हिच we had not discussed previously. एक मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर जो कि इनटेक मैनिफोल्ड पर माउंट किया गया होगा। उसके बाद आएगा ऑक्सीजन सेंसर जो कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में माउंट होगा और लास्ट में होगा एक क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो कि इंजन के क्रैंकशाफ्ट के साथ डायरेक्टली जुड़ा होगा। अब इन सभी सेंसर्स को कनेक्ट कर दिया जाएगा। Now when we will go for the sensors, हम लोग सेंसर्स की रिक्वायरमेंट कब आती है हमें बताइए? indicate the To check out the conditions. ओके, कंडीशंस को समझने के लिए फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, डेंजर अलर्ट करने के लिए। अच्छा, डेंजर अलर्ट करने के लिए, ओके, सेफ्टी मींस सेफ्टी। थर्ड थिंग विल बी सेफ्टी, बट सेकंड थिंग करंट कंडीशन जो है उसके हिसाब से अगर हमें कुछ मैनिपुलेशन करना है, isn't it? So we can do the manipulation by doing with the help of sensors. इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, फिर हमारे पास फ्रिज होता है। सो वो फ्रिज के अंदर आपने कभी कभी सुना होगा कि सडनली फ्रिज का आवाज बंद हो जाता है एंड ऑल ऑफ अ सडन फ्रिज का आवाज आना स्टार्ट होता है। ओके, कभी आपने ये महसूस किया है? यस सर। वेरी गुड। तो वो कैसे होता है? तो फ्रिज के अंदर एक कंप्रेसर है, तो वो कंप्रेसर बंद या चालू जब होता है तो उस टाइम पे उसका आवाज, जब कंप्रेसर स्टार्ट हुआ सो यू विल गेट दी वाइब्रेशन साउंड। अगर वो कंप्रेसर बंद हो गया देन वाइब्रेशंस विल स्टॉप एंड यू विल गेट साइलेंस, इजंट इट? नाउ अब ये कौन करता है? सो इन अवर रेफ्रिजरेटर वी हैव वन सेंसर which will sense the temperature inside the refrigerator. तो रेफ्रिजरेटर में एक मिनिमम टेम्परेचर होता है और एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। अगर मिनिमम टेम्परेचर अचीव हो गया देन दैट सेंसर विल गिव दैट पर्टिकुलर सेंसर टू द कंप्रेसर एंड दैट कंप्रेसर विल बी स्विच्ड ऑफ, ठीक है। देन व्हेन दैट temperature of the refrigerator will be maximum temperature, okay, it will achieve the maximum temperature, then compressor will be switched on. Are you getting me? So this is how, please stop this noise. Okay, so if similar kinds of things can be done in the automobile vehicle also, so for that reason we have sensors, we have actuators, isn't it? So that is the reason why we need sensors.
एक इंजन मैनेजमेंट यूनिट के साथ जो कि स्पेशली सीएनजी के लिए बना होगा, और उसी इंजन मैनेजमेंट यूनिट के साथ इंजेक्टर, रिड्यूसर और प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व कनेक्ट किए जाएंगे, जो भी उसी यूनिट से कंट्रोल होंगे। अब बात करते हैं वर्किंग की, तो पहले सेंसर से शुरुआत करते हैं। तो थ्रोटल पोजीशन सेंसर एक्सेलरेटर देने पर थ्रोटल वाल्व की पोजीशन सेंस कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग सिग्नल इंजन मैनेजमेंट यूनिट को देगा, ताकि इंजन मैनेजमेंट यूनिट को पता चलेगा कि ड्राइवर ने कितना एक्सेलरेटर दिया है। अब मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर सेंस कर लेगा कि कितनी एयर इनटेक मैनिफोल्ड में जा रही है और उसके मुताबिक सिग्नल पास करेगा इंजन मैनेजमेंट यूनिट को। अब ऑक्सीजन सेंसर इंजन एग्जॉस्ट में कितना ऑक्सीजन बाहर जा रहा है वो सेंस कर लेगा और उसके मुताबिक डेटा इंजन मैनेजमेंट यूनिट को पास करेगा, जिसके ऊपर से इंजन मैनेजमेंट यूनिट डिसाइड कर पाएगा कि कितना गैस मैनिफोल्ड के अंदर इंजेक्ट करना है। अब क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर क्रैंकशाफ्ट की एग्जैक्ट पोजीशन बताएगा इंजन मैनेजमेंट यूनिट को, जिसके मुताबिक इंजन मैनेजमेंट यूनिट गैस के इंजेक्ट करने की प्रॉपर टाइम डिसाइड कर पाएगा। अब फ्यूल टेम्परेचर सेंसर सेंस करेगा कि फ्यूल रेल में जो फ्यूल है या फिर गैस है उसका टेम्परेचर कितना है और उसका सिग्नल भेजेगा इंजन मैनेजमेंट यूनिट को, और उसी के साथ कनेक्ट हुआ होगा फ्यूल प्रेशर सेंसर, जो कि फ्यूल का प्रेशर सेंस करेगा और उसका सिग्नल इंजन मैनेजमेंट यूनिट को देगा। अब अगर फ्यूल लाइन की बात की जाए तो सीएनजी मेटल टैंक में से हाई प्रेशर गैस मेन वाल्व में होके जाएगा सीधा गैस फिल्टर में। अब गैस फिल्टर गैस को क्लीन कर देगा और वहां से आगे प्रेशर कंट्रोल वाल्व में भेजेगा। अब इंजन मैनेजमेंट यूनिट के सिग्नल पर प्रेशर कंट्रोल वाल्व गैस को आगे जाने देगा रिड्यूसर में, और रिड्यूसर जो है वो इंजन मैनेजमेंट यूनिट के सिग्नल के आधार पर गैस का प्रेशर कम कर देगा और उसे भेज देगा फ्यूल रेल में, और वहां से फ्यूल जाएगा इंजेक्टर में, जिससे गैस को प्रॉपर अमाउंट में और प्रॉपर टाइम के ऊपर प्रॉपर प्रेशर के साथ इंजेक्ट करवाया जा सके। अब सभी सेंसर के डेटा और पहले से की गई प्रोग्रामिंग की मदद से इंजन मैनेजमेंट यूनिट जो है वो मैनिफोल्ड में गैस को इंजेक्ट करवाएगा, जिसके कारण गैस एयर के साथ प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा और इंजन की एफिशिएंसी में बढ़ावा होगा। अब जो मॉडर्न सीएनजी सिस्टम है उसमें हर एक सिलेंडर के ऊपर एक इंजेक्टर दिया जाता है, जिसके कारण इंजन में गैस अमाउंट प्रॉपरली कंट्रोल हो सकता है। तो दोस्तों अगर So that's it. So I hope you have understood this working of the CNG, isn't it? Now, on a very fast way, we will discuss the another topic. Can you see the PPT? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Just a minute. Just a minute. Okay. Now you can see. ठीक है? Yes. Yes, sir. Okay. In our syllabus, we have one more topic, that is nothing but the boiler. ठीक है? Now, what is boiler basically? A boiler is a closed vessel in which steam is produced from water by consumption of or the combustion of fuel. ठीक है? Can you give me any example of a boiler? दे सकते हो कोई example boiler का? Pressure cooker. Very good. Pressure cooker. Pressure cooker is one of the example of a boiler, isn't it? But वहाँ पर हम लोग उसका इस्तेमाल स्टीम जनरेट करने के लिए नहीं करते, बट वो स्टीम से हम लोग खाना पकाने के लिए उस स्टीम का इस्तेमाल करते हैं, बराबर है। बट अगर आप कहीं पर अगर स्पास में या फिर स्टीम बाथ वाले सेंटर्स पे अगर गए होंगे, ठीक है, तो वहां पर स्टीम देने के लिए प्रेशर कुकर ही यूज करते हैं। ओके, व्हाई? बिकॉज दैट इज एन इकोनॉमिकल मोड बाय विच वी कैन गेट द स्टीम। सो बेसिकली वो उसका सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है, या फिर बॉयलर का एक सबसे आसान, या फिर हमने देखा हुआ एग्जांपल एक देखा हुआ एग्जांपल मतलब प्रेशर कुकर। ओके, बट उसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे, सो दैट कैन बी सीन इन द पावर प्लांट्स, देन इन द शुगर इंडस्ट्रीज और इन द प्रोसेस इंडस्ट्रीज, मिल्क इंडस्ट्रीज, और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहेगा जहां पर हम लोग कोल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इवन दो इफ वी हैव टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देन वी हैव बॉयलर ओवर देयर। ठीक है,
सो बेसिकली बॉयलर कहाँ पे होगा? जहाँ पे हमें स्टीम की जरूरत है। ओके नाउ आप मुझे बताइए कि स्टीम की रिक्वायरमेंट कहाँ पर होती है, या फिर कैसे थर्मल हो पावर सकती है प्लांट। स्टीम की रिक्वायरमेंट? स्टीम इंजन। यस, वन इज द स्टीम इंजन, अदर? स्टीम की थर्मल रिक्वायरमेंट पावर कहाँ पर होती है प्लांट। बताइए? पावर प्लांट। थर्मल थर्मल पावर पावर प्लांट। प्लांट। ओके, पावर प्लांट छोड़ के और कहाँ पर हमें बॉयलर की जरूरत पड़ेगी या फिर स्टीम की जरूरत पड़ेगी? हेयर ड्रायर में हो सकता है क्या? हेयर ड्रायर में स्टीम? आप सोचो थोड़ा। No, sir. Steam, see what do you mean by steam? Air which has moisture in it. ठीक सर है, एयर में भी मॉइस्चर है और तो यहाँ पर भी स्टीम में मॉइस्चर होता है, सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एन स्टीम। सो हेयर ड्रायर में अगर स्टीम आ गई सो इट विल बी ऑफ नो यूज। Heating. सॉरी, केचप में केक शॉप, केक शॉप में स्टीम हमें किस लिए यूज हो सकती है? वो ते तो ये करने के लिए वाप देने के लिए। स्टीम देने के लिए केक को, ठीक है, मे बी फीवर में सर बेकरी में भी होता है। बेकरीज में। ओटीजे में सर, बेकरी ओटीजे। में भी होता है सर। ओके ओके ओके, गैस गीजर में अथर सर वगैरह आएंगे। सर अगर कोल्ड और कफ हुआ हो तो डॉक्टर वो लगाते हैं ना मास्क। निब्यूलाइजर, दैट इज निब्यूलाइजर। जब हम लोग यस। डॉक्टर के यहाँ पर जाके स्टीम लेते हैं, सो दैट इज नथिंग बट दी what we can say a boiler, but basically that is not boiler, but over there we are using compressor. आपने अगर वो ठीक से देखा होगा तो वो एक compressor है और वो सराउंडिंग एयर को compress करके बाद में फिर हम जो भी उसमें लिक्विड डालते हैं उस लिक्विड को और प्लस compressed एयर को मिक्स करके फिर वो हमें स्टीम देता है। सो बेसिकली वहां पर कुछ हम लोग बॉईल करके स्टीम नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दैट इज डिफरेंट। स्टीम वेपोराइजर। ओके, स्टीम वेपर। सी सिंपल एग्जांपल आई विल गिव। जो मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, या फिर कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहां पर टेक्सटाइल मतलब जो भी हम लोग रॉ कपड़ा बना रहे हैं, ओके, तो उसको धोने के लिए वी आर यूजिंग स्टीम, देन उसको ड्राई करने के लिए हम लोग स्टीम यूज करते हैं। वैसे ही मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में मिल्क को गर्म करने के लिए वहां पे हम लोग कुछ बर्न नहीं कर रहे हैं, सो वी आर यूजिंग स्टीम ओवर देयर टू हीट दी मिल्क। देन वहां पर इमीडिएट कूलिंग भी हम लोग करते हैं, तो इमीडिएट कूलिंग करने के लिए भी हम लोग स्टीम का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो स्टीम हैज वेरियस एप्लीकेशंस, ओके, तो स्टीम के एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। सो बट बेसिक उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है कन्वर्जन ऑफ वाटर, टू डू द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू द स्टीम, ठीक है। ये एक सिंपल बॉयलर है जो आपने इस्तेमाल किया है या फिर देखा होगा नॉर्मली विलेज एरिया में। सुबह नहाने के लिए जो पानी गर्म करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इन मराठी इट इज कॉल्ड एन वाटर पंप। यस एग्जैक्टली, सो दैट इज वन टाइप ऑफ एन बॉयलर ओनली, ठीक है। बट वहां पर हम लोग उसका स्टीम यूज नहीं करते वहां पर, या फिर स्टीम जनरेट नहीं करते, बट वी यूज हॉट वाटर ओवर देयर, ठीक है। बट दैट इज वन सॉर्ट ऑफ बॉयलर ओनली। देन स्टीम का यूज दैट वी हैड डिस्कस्ड। क्लासिफिकेशंस ऑफ बॉयलर, बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है दैट यू कैन गो थ्रू इट। बेसिक क्लासिफिकेशंस वी विल बी डिस्कसिंग, okay. So very first classification, that is nothing but the water tube boiler and another is fire tube boiler. तो ये दो क्लासिफिकेशंस हमें डिस्कस करने हैं और वो एग्जैक्टली क्या है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो वाटर ट्यूब बॉयलर, आप देखो ये एक टाइप का बॉयलर है, ठीक है। यहाँ दिस इज व्हाट वी हैव कंबशन चेम्बर एंड ऑन दैट पर्टिकुलर कंबशन चेम्बर वी हैव डिफरेंट वाटर ट्यूब्स, और ये वाटर ट्यूब्स के अंदर से क्या बह रहा है? पानी, ठीक है। सो वेन एवर वी हैव वाटर इनसाइड द ट्यूब देन इट इज वाटर ट्यूब बॉयलर। ट्यूब के अंदर
Sorry. Yes, any doubt? Is there any doubt? No, sir. Okay. See how we can identify that which, suppose आपके सामने एक अगर डायग्राम रख दी तो वो वाटर ट्यूब वाली डायग्राम है या फायर ट्यूब वाली डायग्राम है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ट्यूब के अंदर से क्या फ्लो हो रहा है, वेदर इट इज वाटर और वेदर इट इज एन फायर. That is what we need to identify. Now over here, water is flowing from the tubes. That is why this is water tube boiler. Water. Okay. Now in this fire tube boiler, see fire is over here. ठीक है, ट्यूब्स के अंदर से फायर पास हो रही है या फिर ऐसा गैस पास हो रहा है जिस गैस में हीट है. That is why it is called as an fire tube boiler. और उस ट्यूब्स के बाजू में we have water over there, isn't it? So in case of fire tube boiler, fire is getting passed in the boiler. In case of water tube boiler, water is getting passed to the tubes, isn't it? So that is the first classification, water tube boiler and fire tube boiler. अब इसका वर्किंग कैसा है? So you can see over here we have combustion chamber. उसी के ऊपर एग्जैक्टली क्या है, ट्यूब्स है. तो ये ट्यूब्स के अंदर से क्या है, वाटर फ्लो हो रहा है. एंड व्हाट विल हैपन whenever this in the combustion chamber, heat will be released by burning the fuel or burning the coal, by burning the wood, anything. ठीक है, heat will be released. So that heat will be absorbed by these tubes first, then that heat will be absorbed by the water. ठीक है, and then water will raise its temperature from atmospheric temperature to the 100 degrees Celsius, and it will be accumulated over here. Again the same water will be flown, and again once it reaches the temperature more than 100 degrees Celsius, then the conversion of that particular water into steam will happen, and then that steam will be collected over here, and then the steam will be passed away for the its functional use. जहां पर भी इसको यूज करना है वहां पर वो स्टीम पास की जाएगी. So this is how water tube boiler works. Similarly, this is what is the fire tube boiler. अब इस fire tube boiler में क्या है, fire is getting passed from the inside the tube, और उसके बाजू में क्या है, water है. So that this water will or the tubes will absorb the heat first from this particular fire, and then water will absorb the heat, and then after achieving the 100 degrees Celsius temperature, steam will be accumulated on the top side of the boiler, and then it will be carried away to the functional requirement. So this is how both these boiler are going to work, fire tube boiler and water tube boiler. अब ये तो जनरल क्लासिफिकेशन हो गया फायर ट्यूब बॉयलर का, वाटर ट्यूब बॉयलर का. ठीक है, अब इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करने वाला बॉयलर कौन सा है? सो वेरी फर्स्ट बॉयलर इज बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर. ठीक है, विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर. देन नेक्स्ट वन इज द लैमाउंट बॉयलर. ये बॉयलर कहां पर देखा है आपने, बताइए. Thermal power plant, yes. This is the boiler, Lamont boiler, which we have used in the thermal power plant. ठीक है. Then fire tube boiler. तो ये कहाँ पर इसका एप्लीकेशन क्या है? कोचेरॉन बॉयलर. कोचेरॉन बॉयलर इज द एप्लीकेशन ऑफ द फायर ट्यूब बॉयलर. ठीक है. Then Lancashire boiler is the example of what we can say fire tube boiler. अब ये डेप्थ में हमें नहीं देखना है. ठीक है, तो so that is why I am giving you the applications only. Now in case of water tube boiler or in case of fire tube boiler, there are a number of passes. ठीक है, तो यहाँ पे देखो how many passes we have. We have one pass, then we have second pass. In this boiler we have one pass, second pass and third pass. So ये अगर number of passes हम लोग अगर बढ़ाते हैं, so are we going to get any additional benefit? कुछ उसका बेनिफिट है या नहीं है?
yes, we do have benefit of it. Yes, sir. If we increase the number of passes, then we will give more opportunity to the water to absorb the heat, isn't it? हम लोग पानी को हीट एब्सॉर्ब करने के लिए ज्यादा मौका देंगे, ज्यादा समय देंगे, ठीक है? सो ऐसा नहीं हो सकता कि फिर नंबर ऑफ पासेस हम लोग 3 की जगह पर 10 कर दें, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एज वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पासेस, कलेक्शन ऑफ ऐश, जो भी ऐश है उसका डिपोजिशन इस ट्यूब्स के ऊपर या फिर अंदर होते रहता है, then maintenance cost of that particular boiler increases. So normally we do have 2 or 3 or at the max 4 passes in the boiler, whether it is fire pass or whether it is water pass. तो ये at the max 3 से 4 तक passes हम लोग वहां पर देख सकते हैं, ठीक है? See, this is how the boiler looks. ये just उसकी diagrams है. See, ये नॉर्मल बॉयलर है, पैकेज टाइप बॉयलर, सो विच वी यूज इन द प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. These are the pics of the normal package type boiler. Physically it looks like this. And in our old syllabus we had this package type boiler in our syllabus, but आपके syllabus में नहीं है. But this is what is the example of fire tube boiler only, so you can understand this. ठीक है? So that's it. Difference, a water tube or fire tube का difference, you can go through it from the Google Classroom. Okay, so that's it for this particular lecture. We will stop here. You can mark yourself present in the chat box as well as in the Google form. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, you can leave the meeting. सर Yes. वाटर बॉयलर एंड फायर बॉयलर का यूज कहाँ होता है? अभी तो हमने डिस्कस किया, जहाँ पर भी प्रोसेस इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, पावर प्लांट्स है, वहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं. ओके सर वो कल का मैं मेरा होमवर्क का आंसर दूं? हाँ बताइए बताइए. 4 सिलेंडर्स में एक हमेशा पिस्टन में फ्यूल और या तो पावर जनरेट होता ही रहता है ना सर. तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो सर डायरेक्ट स्पार्क निकलता होगा इग्नाइट से. बट अगर टू व्हीलर है हमारे पास, अगर टू व्हीलर है तो उसमें तो सिंगल इंजन है, तो सर थोड़ा तो पावर स्टोर होता ही होगा ना उसमें. नहीं, पावर सर स्टोर कहाँ पे करेंगे? बैटरी अलग है, बैटरी का फंक्शन अलग है और उसका कनेक्शन अलग जगह पर है. उसका इंजन के साथ कुछ कनेक्शन नहीं है, उसका कनेक्शन स्पार्क प्लग के साथ है, इंजन के साथ नहीं. स्पार्क. सो आपका आंसर अभी भी टू द पॉइंट नहीं है, सो यू विल हैव टू थिंक अगेन. क्या है, जब भी आपको एक करेक्ट आंसर की तरफ जाना है ना, सो जो भी आप सोच रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करके देखो, सोचो और उसके बारे में सोचो, देन यू विल गो टू द एग्जैक्ट आंसर. ठीक है? आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट हाउ यू कैन रीच टू द आंसर्स. सर यस, बाइक स्टार्ट करते समय तो देर लगती है ना स्टार्ट होने पर बाइक. बाइक स्टार्ट जब करते हैं तो देर लगती है, ऐसा? हाँ सर, वो उस प्रोसेस क्लोथिंग ये प्रोड्यूस होता है ना इसमें. नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही. क्या आपका क्वेश्चन की समझ में नहीं आया मुझे? वो आशुतोष ने वो पूछा ना, हाँ, तो बाइक स्टार्ट होते समय ना, मतलब इंजन ठंडा रहता है तो गर्म होने के बाद ये होता. नहीं 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 नहीं, आशुतोष का क्वेश्चन ये था कि इनिशियली हम लोग वो जो प्रोसेस है स्ट्रोक स्टार्ट करना, वो कैसे स्टार्ट करते हैं, ये एक आशुतोष का क्वेश्चन था. एम आई राइट? सर किक चालू होता असेल ना आशुतोष, एम आई राइट? यस सर. ओके, तो ये सर क्वेश्चन किक था. मारल्याने चालू होता असेल ना? हाँ, दैट इज द आंसर.
और जो मैंने एक बार आपको बताया भी था लेक्चर में, इसीलिए मैंने उसको बोला कि होमवर्क करो आप। ओके सर। तो जब हम सर लोग तो पावर स्टार्ट से कैसे होता है सर? सॉरी सर किक पावर मारने स्टार्ट से तो पिस्टन मूव होते ही हैं, बट जब हम पावर स्टार्ट करते हैं तो हाँ, उससे कैसे होता है सर? उससे कैसे होता है, तो पावर स्टार्ट करते हैं मतलब हम लोग बटन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बटन से कनेक्टेड मतलब हम लोग एक वहां पर एक मोटर होती है, वो मोटर से हम लोग ऑन करते हैं, और तो मोटर फिर उस क्रैंकशाफ्ट को घुमाती है। तो मोटर को इनपुट कहाँ से मिला, उस टाइम पे मोटर को इनपुट बैटरी से मिलता है। ओके, नाउ इफ यू डोंट हैव एनी डाउट यू कैन लीव द मीटिंग। सर अपने तो न्यूमेरिकल नहीं है क्या मैथमेटिकल में? है ना, न्यूमेरिकल्स है ना। सर अपने तो लिए नहीं है। यस यस, लिए नहीं, पक्का याद है मुझे। दैट वी यस विल सर। डिस्कस व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। यस सर।